जो चीज मुझे सही लगती है उसके बारे में मैं बोलूंगा अभी, लेकिन जहाँ पे जरूरत लगती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा मेरे को पकड़ लें या फिर मेरे को स्क्रीन स्पेस मिल जाए, मुझसे ये सब चीजें नहीं होती हैं। जो उनका रिलेशनशिप और उनका गेम खेलने का तरीका दोनों बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक लगता है। शमिता शेट्टी की वाहवाही कर दी तो अंदर की तेजा बाहर आती है कि कि उसको ज्यादा अटेंशन मिली। एक्टिंग वहीं पे कर लेता, मेरे को रियलिटी शो करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो उसको थप्पड़ मारूंगा कि माफी कैसे मांग रहा है तू पागल है क्या? हेलो, मैं हूँ सिम्बा नागपाल और मैं आ गया हूँ लहरे नेटवर्क पर करने बिग बॉस की कुछ चटपटी और दिलचस्प बातें। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है लहरे नेटवर्क। आप सभी को बता दूं कि बिग बॉस के घर में जितने ओरिजिनली ये गए थे, उतने ही रियल बनकर एलिमिनेट होकर बाहर आ चुके हैं। मैं किसी और की नहीं बल्कि सिम्बा नागपाल की बात कर रहा हूं। स्वागत है सिम्बा आपका लहरे नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच मुकेश फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? जी, मैं भी बिल्कुल बढ़िया। मुझे एक बहुत ही सीधा सवाल है कि बिग बॉस का आपने इतिहास रच दिया है, अब मैं अगर कहूँ तो, कि इतना ओरिजिनल और रियल कंटेस्टेंट आज तक कोई भी नहीं था। कैसा हम्म। लगता है ये सुनने के बाद? जी, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये। लेकिन डेफिनेटली अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बात बोलूं तो मैंने अपने आप को ये एज अ चैलेंज ही लिया था। इस गेम को, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले मैंने आई टुक इट एज अ चैलेंज कि मैं ये मानता था दैट मैं एक एक्टर हूँ और मुझे एक्टिंग के अंदर जाना है एंड स्टफ लाइक दैट, बट एज एन एक्सपीरियंस, एक एज अ ह्यूमन मुझे और भी चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए लाइफ के अंदर, एंड बिग बॉस वाज वन ऑफ देम जो मैं करना चाहता था। एंड मैंने अपने आप से वादा किया था एंड अपने आप को ये चैलेंज दिया था कि चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस क्यों नहीं आ जाती मेरे सर पे, इट वाज अ टेस्ट फॉर माई सेल्फ, इट वाज अ टेस्ट ऑफ माई पेशेंस कि मैं कितना ज्यादा स्टेबल रह पाता हूँ, मैं कितना ज्यादा काम रह पाता हूँ। एंड आई एम ग्लैड अगर लोगों को ऐसा लगता है दैट आई वाज calm enough and real enough, because I tried my best to be real. ऐसे कई मौके आए थे जहां पे मैं फालतू में घुस सकता था एंड मुझे खुद भी रियलाइज होता था, बट आई चोज नॉट टू, बिकॉज मुझे लगता था बिकॉज दैट्स नॉट मी। एंड ये मैसेज जो कि मैं शायद अगर यहाँ घुस गया और वो मैसेज मैं फैंस को देना नहीं चाहूंगा एज अ पर्सन। मैं फैंस को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहता था। एंड जो बात हमेशा मेरे दिमाग में चलती थी, फॉर विच आई नेवर गैदर्ड इनटू फाइट्स या नेवर इनिशिएटेड एनी फाइट या आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बिकॉज इन द एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर एंड मोर लव, आई बिलीव, rather देन मोर हीट या मोर नेगेटिविटी। तो मेरा वही पर्पस था एंड आई गेस दैट इट्स बिन सॉल्व्ड। ओके। पर आपको नहीं लगता कि जब आप घर में गए और आपने देखा कि हर कोई गेम खेल रहा है, कौन-सा गेम? कैमरे के सामने बने रहने का गेम, प्रोमो में कटे रहने का गेम। तो मैं भी हम्म। अपने गेम को बदलूँ और थोड़ा और शायद आप गेम बदलते तो शायद थोड़ा और लंबा टिकते घर में। आपको ये रिग्रेट या फिर ये ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा इस वक़्त? जी, अगर आप सेकंड या थर्ड एपिसोड देखें तो जिसमें मोनी आई थी हमारे घर पे, तो पहले 2 दिन में ही आ गई थी वो। हाँ। एंड मेरी और जय से इस बात के बारे में बहस हुई थी, तो जय ने बोला था कि कौन दिखने नहीं आया यहाँ पर। तो मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे बिल्कुल दिखने नहीं आया एंड ना ही मुझे शौक है दिखने का। और अगर मुझे इस तरीके से दिखना है कि मैं वो दिख रहा हूँ जो कि मैं नहीं हूँ, या फिर मैं एक गलत मैसेज ड्रॉ कर रहा हूँ अपने फैंस के अंदर, या फिर मैं कुछ भी कुछ, एक चीज होती है फेमस होना, एक चीज होती है इन फेमस होना। तो कोई भी एक ऐसी चीज करके जिससे मैं इन फेमस हूँ, आई एम नॉट अप फॉर इट। एंड जो चीज मुझे सही लगती है उसके बारे में मैं बोलूंगा अभी, लेकिन जहाँ पे जरूरत लगती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा मेरे को पकड़ लें या फिर मेरे को स्क्रीन स्पेस मिल जाए, मुझसे ये सब चीजें नहीं होती हैं। अगर मुझे स्क्रीन स्पेस चाहिए होती तो मैं शायद फिर से कोई डेली सोप कर लेता या फिर कोई कैरेक्टर ही पकड़ लेता, एक्टिंग वहीं पे कर लेता, मेरे को रियलिटी शो करने की कोई जरूरत नहीं थी। रियलिटी शो किया है तो उसमें मैं रियल रहना ही बेहतर समझूंगा। ओके। अब घर में चलते हैं और घर के अंदर आपके कनेक्शंस की बात करते हैं। पहले 15-20 सेकंड इमोशनली आपको कैसा महसूस हुआ जब प्रतीक ने
आपका नाम लिया, यानी प्रपोज किया कि ये घर से इविक्ट होंगे? जी, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जब मुझे पता चला था कि टास्क है क्या और हर एक इंसान को एक मौका मिलेगा एक सदस्य को बचाने का, तो इट वाज वेरी क्लियर टू मी कि मैं आज घर जाने वाला हूँ। इट वाज वेरी क्लियर बिकॉज सबके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत पहले से, इनफैक्ट इस गेम के शुरू होने से पहले से चलते आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं प्रतीक और नेहा के रिलेशनशिप की, तो वो ओटीटी में फॉर्म हुआ था। हाँ। ओटीटी में वो दोनों एक दूसरे के कनेक्शंस थे। उसके बाद जब ओटीटी खत्म हो गया तो पर्सनल लाइफ में वो मिले। उसके बाद उनका एक पर्सनल बॉन्डिंग बना, एक पर्सनल लेवल पे उनकी बॉन्डिंग बनी, और फिर जाके वो फिर बिग बॉस 15 में मिले। अगर मैं बात करूं निशांत की और जय की, तो वो 15 सालों से दोस्त हैं। उन दोनों ने अपना करियर एक साथ शुरू किया था। अगर मैं बात करूं शमिता और राजीव की, तो शमिता राजीव को 10 सालों से राखी बांधती है। तो इस तरीके के रिश्तों के बीच में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, जो कि 15-20 दिन हुए हैं जिसको आए हुए, जिसने रिश्ते बनाए हुए 15-20 दिन के। ऑब्वियसली दैट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियस। एंड ना ही मैं किसी के डिसीजन पे डिसअपॉइंटेड हूँ, और ना ही मैं अपनी जर्नी को लेके बिल्कुल भी रिग्रेट करता हूँ कि मेरे को ऐसा करना था वैसा करना था, क्योंकि मेरे को जैसा करना था मैंने वही किया। आई वॉज कम्प्लीटली चिल। एंड असली लाइफ में भी मैं बिल्कुल वैसा ही, जस्ट चिल। ओके। अभी आपने बताया कि आप किसी से नाराज नहीं हो इस फैसले के चलते। तो फर्ज करें कि अगर 10 मिनट के लिए प्रतीक को आपके पास भेजा जाता है बिग बॉस द्वारा इस वक्त, और वो आकर आपसे माफी मांगते हैं अपने किए के लिए, तो आप उन्हें माफ करके जाने दोगे या जोर से गले लगा लोगे? मैं तो उसको थप्पड़ मारूंगा कि माफी कैसे मांग रहा है तू पागल है क्या? माफी मांगने की कोई बात ही नहीं है। एंड इनफैक्ट बिल्कुल भी माफी की कोई बात नहीं है। इट वाज अ गेम, एंड गेम का एक छोटा सा हिस्सा था जिसको उसने फुलफिल किया है। एंड आई एम श्योर कि उसका कोई चाह नहीं थी कि, या उसने अपनी मर्जी से मुझे नहीं भेजा, उसको दो लोगों में से चूज करना था। एंड ऑब्वियसली उसने अपने क्लोजर कनेक्शन को चूज किया। एंड गले लगने की बात है, वो तो मैं जाते वक्त भी उससे लग के आया हूँ। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ओके। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूँ कि अगर बिग बॉस दोबारा आपको घर में बुलाते हैं, तो क्या आप जाओगे? और कौन से अधूरा काम है जिसे आप पूरा करना चाहोगे अगर दोबारा बिग बॉस के घर में आप गए तो? ऑनेस्टली जवाब दे दूं अगर मैं आपको, तो फिर आंसर रहेगा कि यस, मैं फिर से जाना चाहूंगा अगर मेरे को फिर से ऑफर आता है, चाहे वो वाइल्ड कार्ड एंट्री में हो या चाहे वो नेक्स्ट सीजन का बिग बॉस हो। बिकॉज द बिग बॉस ना मेरे दिल से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जुड़ चुका है। एंड मैं बिग बॉस को इतने डीपली जानता नहीं था जितना मैं वहां रह कर आया हूँ तो जाना हूँ। बिकॉज मैं कभी देखा नहीं था बिग बॉस अंदर जाने से पहले, और ना ही कभी फॉलो किया था। लेकिन जब मैं अंदर गया हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि वो जगह कितनी स्पेशल है। एंड अगर मैं वहां जाना चाहूंगा तो डेफिनेटली कुछ अधूरे काम रह ही जाते हैं हर जगह पे। तो मुझे लगता है कि जो मैसेज मैं वहां फैंस को देना चाहता था, शायद आउट लाउड होके और ज्यादा अच्छे से दे पाऊँ, तो वो शायद और ज्यादा अच्छा रहता। ओके। आपसे सब लोगों ने ये सवाल पूछा होगा, मैं भी पूछ रहा हूँ कि तेजस्वी और करण का जो लव एंगल चल ये रहा है, बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं, तेज रहना। बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जितना ज्यादा करण का झुकाव है तेजस्वी के प्रति, क्या उतना ही तेजस्वी की तरफ से भी है? या फिर तेजस्वी स्मार्टली गेम खेलकर करण का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही है? आप घर के अंदर रहकर आए हो, आपने ज्यादा नजदीक से देखा होगा। जी, तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर दूंगा इसका भी। एंड तेजस्वी को और करण को मैं इंडिविजुअली बताऊं तो दोनों बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही ऐसे। लेकिन जब बात आ जाती है गेम पे, तो मुझे उनका रिलेशनशिप और उनका गेम खेलने का तरीका दोनों बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक लगता है। मुझे कहीं से भी वो रियल नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके की पर्सनालिटी करण की है एंड जिस तरीके की पर्सनालिटी तेजा की है, वो दोनों पोल्स अपार्ट हैं। एंड आई थिंक सो कि मतलब वो दोनों वुड बी द लास्ट ऑप्शन जो एक दूसरे के साथ कभी रह पाएंगे। ये सिर्फ बिग बॉस के घर में हो सकता है और कहीं भी नहीं, या किसी रियलिटी शो में हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता। ओके। अच्छा, ये जो शमिता शेट्टी और तेजस्वी की जो तनातनी चलती रहती है, अगर वो आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है फिर भी एक्शन में वो तनातनी चलती रहती है,
क्या ये जी भी रियल है या फिर मतलब कि बस कुछ ही पलों के लिए होता है और फिर अपने आप सब कुछ नॉर्मल हो जाता है? जी, बिल्कुल आपने जो बोला वो बिल्कुल सही था। वो सिर्फ कुछ पलों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने शमिता शेट्टी की वाहवाही कर दी, तो अंदर की तेजा बाहर आती है कि कि उसको ज्यादा अटेंशन मिली। यही अगर तेजा की वाहवाही हो जाती है तो एकदम से शमिता शेट्टी उठती है कि उसकी वाहवाही हुई। लेकिन जब बात घर की होती है, जब सब कुछ एकदम न्यूट्रल बेसिस पे होता है, तो वो दोनों एकदम बहनों की तरह चिल कर रही होती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्या अगर मैं ये कहूँ कि वो प्रॉपर गेम खेल रहे हैं कैमरे के लिए और फुटेज के लिए, तो ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा, लेकिन वो ही नहीं, मेरे ख्याल से 90% ऑफ द पीपल सिर्फ कैमरा के लिए गेम खेल रहे ओके। चलिए अब अगर मैं आपको कहूँ कि अपनी जर्नी को एक लाइन में डिस्क्राइब करिए, बिग बॉस की जर्नी जो आपकी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हैं एक लाइन में। हाँ। जी, मैं बोलना चाहूंगा कि वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिजुविनेटिंग थी, बहुत ज्यादा एक्सिलरेटिंग थी, एंड बहुत ज्यादा प्राइडफुल थी। जय भानुशाली, उमर रियाज और निशांत भट्ट, इन तीनों के बारे में अगर मैं आपको कहूँ कि एक-एक लाइन बताइए कि जय भानुशाली का गेम आपको कैसा लग रहा था घर पे? तो जय की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही प्यारे इंसान है, लेकिन अगेन वो कैमरा के चक्कर में कुछ और ही इंसान बन गए हैं, जिसके चक्कर में वो ना इधर के रह पाते हैं ना उधर के रह पाते हैं। अगर वो आइदर ऑफ द टू में स्टिक कर जाए ना, तो शायद उनकी गेम या तो बेटर हो जाए या तो उनकी पर्सनालिटी बेटर हो जाए। वो उनकी मर्जी है कि उनको किस चीज को बेटर दिखाना है। वो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो आई से कंफ्यूज्ड, अगर वन वर्ड में बोलूं। एंड दूसरी चीज, अगर आपने एक बार निशांत का नाम लिया, तो जी। निशांत को मैं एक कंप्लीट एंटरटेनर बोलूंगा। एंड मुझे लगता है कि वो अभी घर के अंदर जितने लोग प्रेजेंट है उनमें से सबसे ज्यादा रियल अगर कोई है तो वो निशांत है, जो हमेशा रिश्तों की ज्यादा कदर करता है। गेम के बारे में उसको परवाह नहीं है, जबकि उसको गेमर का टैग दे दिया गया है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत मिसअंडरस्टूड है। सो वन वर्ड फॉर निशांत वुड बी मिसअंडरस्टूड। और उमर? और उमर के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि वैसे वो दिल का बहुत ही प्यारा इंसान है, लेकिन उसको लगता है कि उसको आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि वो खुद के दम पे आगे जाना का दम है उसमें और डिजर्व भी करता है। तो मैं उसको बोलूंगा कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। ओके। चलिए मेरा आखिरी सवाल है जो बहुत ही सीधा और सरल होगा कि अब आप बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं। बिग बॉस के हर कंटेस्टेंट के नाम के आगे टैग लग जाता है, बिग बॉस फेम, बिग बॉस वाले, सिम्बा नागपाल। तो ये जो टैग है, ये टैग तब तक नहीं हटता जब तक आप इससे बड़ा कुछ नहीं कर देते। तो क्या बड़ा करने का सोच रहे हैं आप? या फिर कुछ दिन आप चिल करेंगे और उसके बाद देखा जाएगा, काम की बात जो होगी सो होगी? जी देखिए, मैं इस किस्म के इंसानों की मुझसे वेला बिल्कुल बैठा नहीं जाता, एंड बिग बॉस में मैं बहुत वेला बैठ के आया हूँ। मुझे इससे ज्यादा वेला नहीं बैठना है। मतलब लिटरली ऐसे ऐसे दिन आते थे बिग बॉस के अंदर कि कुछ कुछ होता ही नहीं था। मतलब, और वही रीजंस होते थे कि लोग आर्ग्यूमेंट्स में घुस जाते कि हम करें तो करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं। सो ये होता था लोगों के अंदर। तो मेरे से भाई आप मेरे को फिजिकली टॉर्चर कर लो, आप मुझसे मेंटली टॉर्चर कर लो, मुझे इमोशनली टॉर्चर कर लो, मुझे बस बोर मत करो। मेरे से बस ये विनती रहती है। एंड मुझे लगता है कि मेरे को जितना रेस्ट लेना था मैंने ले लिया है, और एक आध हफ्ता तक ठीक है। लेकिन अब मैं एक ऐसे किरदार की तलाश में हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो बैनर बड़ा है या छोटा है, वो डेली सोप है या मूवी है या वेब शो है। मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक ऐसे किरदार की तलाश में, बिकॉज मैं पैशनेट हूँ एक्टिंग को लेकर, एंड मैं अपने आप को रिकॉग्नाइज करता हूँ एज एन एक्टर, नॉट एज अ कंटेस्टेंट या रियलिटी शो कंटेस्टेंट या समथिंग लाइक दैट। मैं मानता हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ, एंड मेरे को उसी चीज का जुनून है। एंड मैं एक ऐसे किरदार की तलाश में हूँ जो मेरे को और ज्यादा एक्टिंग की रूट्स में डीप डिग करने के लिए हेल्प करे, एंड मैं और ज्यादा एक्टिंग को निखार पाऊं, कंप्लीटली उस कैरेक्टर में डिसॉल्व हो जाऊं और एक्सपेरिमेंट करूं एक्टिंग के साथ। तो मैं उस तरीके के कैरेक्टर को ढूंढ रहा हूँ। तो प्रोबेबली or completely different kind of Simba that you have ever seen. I'm just looking for a character like that right now. ओके।
ओके, लास्ट क्वेश्चन, जितने लोगों के साथ आप रहकर आए हो, उनमें से अगर मैं कहूँ एक नाम ले लो कि आप इनके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हो, अब तक के गेम के हिसाब से। जी मैं आपको सच्ची बताऊं तो मेरे लिए एक्चुअली में ट्रॉफी किसके हाथ में जाती है मुझे वाकई में मायने नहीं रखता, चाहे वो प्रतीक हो या निशांत हो या करण हो या कोई भी क्यों ना हो, जिसके भी हाथ में ट्रॉफी जाएगी मुझे उतनी ही खुशी होगी, बिकॉज इन दी एंड मैं सबसे प्यार करता हूँ। एंड मेरे को ट्रॉफी किसके हाथ में जाती है उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड मेरे हाथ में भी जाती तो भी मुझे उतनी खुशी होती जितनी कि निशांत के हाथ में जाती तो भी मुझे उतनी खुशी होती। मैं वहां पे गया था सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक मैसेज देने के लिए, वहां पे लोगों का दिल जीतने के लिए, जो मेरे को लगता है कि मेरे लिए सफिशिएंट था। एंड मुझे ट्रॉफी वगैरह के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड किसी को भी मिले ट्रॉफी मैं उनके लिए बिल्कुल खुश हूँ और हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। सिम्बा, बहुत अच्छा लग रहा है आपको घर से बाहर आने के बाद देखकर, क्योंकि अब आप पर प्रेशर नहीं रहेगा कि ओरिजिनल बनो, आप जैसे थे वैसे हो। थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग योर ऑस्पिशियस टाइम टू अस। थैंक थैंक यू सो मच मुकेश, लवली यू। टॉकिंग।